ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नया दिन। आइए इस नए दिन की करते हैं प्यारी सी शुरुआत। बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने मन को बाबा के श्री चरणों में लगाते हुए आइए इस नए दिन का स्वागत करते हैं, इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह की शुरुआत बाबा के साथ। आइए सभी मिलकर, हम सभी को कोई ना कोई ज़रूरी काम तो होता ही है और हर काम की शुरुआत अपने भगवान का नाम लेकर करोगे तो उसकी शुरुआत भी अच्छी होगी और वो संपूर्ण भी अच्छे ढंग से होगा। इसीलिए किसी कार्य को शुरू करने से पहले आइए अपने बाबा का आशीर्वाद लेकर के, बाबा को बता करके फिर अपने काम की करते हैं प्यारी सी शुरुआत। क्योंकि जब हम कोई भी काम करने से पहले अपने बाबा से सलाह लेते हैं, बाबा से बात करते हैं, बाबा से बताते हैं, बाबा से पूछते हैं, तो बाबा उसका जवाब ज़रूर देते हैं। वो भी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं आपको। अब आपको पता कैसे चलेगा? वो तो उसका जो रिज़ल्ट होता है ना, जब हमारा काम संपूर्ण होता है तब आपको ज़रूर पता लगेगा। क्योंकि जब हम उनके सहारे हो जाते हैं ना, तो वो हमारे हर कार्य में हमारी मदद ज़रूर करते हैं। बस वो ना बोल कर बताते हैं और ना जताते हैं, लेकिन मदद वो हमारी ज़रूर करते हैं। किसी इंसान से हेल्प मांगेंगे तो भले वो थोड़ी देर कर दे हमारी मदद करने में, कोई बहाना बना दे हमारी मदद करने में, लेकिन हमारे साईनाथ तो जिस पल आप कहोगे ना उसी पल आपके साथ हो लेते हैं कि चल तू चिंता मत कर, तेरा साईं तेरे साथ खड़ा है, तू बस विश्वास रख। और जो कार्य करने में आपको कठिनाई आती है, बाबा से बात करो, बाबा से अपने मंदिर में बैठो और उनसे कहो कि साईं जी, बाबा मैं इस कार्य को करने में मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा सा डर लग रहा है, इसलिए मुझे आपका सहारा चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए। क्योंकि जब आपका साथ होगा तो मेरा कार्य ज़रूर संपूर्ण होगा और अच्छे ढंग से होगा। तो बस फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार अपने हर कार्य को शुरू करोगे तो आपके हर कार्य खुशी खुशी से होंगे, ढंग से होंगे, अच्छे तरीके से होंगे और आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो आइए बाबा से प्रार्थना करते हैं आज के दिन को शुरू करने के लिए कि देवा बाबा, आज का ये दिन आपकी कृपा से हमारी ज़िंदगी में आया है, रात सुख से बीती है, अब नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखिएगा, आप अपना प्यार हम सभी पर बनाए रखिएगा। हे देवा, हम जो भी कार्य करें वो अच्छे ढंग से करें, अच्छी नीयत से करें, अच्छे भाव से करें और आप अपनी कृपा हमारे हर कार्य पर रखना, आप अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर रखना, हम पर रखना। देवा, जो भी तकलीफ़ में है उनकी तकलीफ़ों को ख़त्म कर देना, जो किसी संशय में है उनके सारे संशय दूर कर देना। आपकी कृपा होगी तो हम हर कार्य को ढंग से, अच्छे ढंग से, अच्छे भाव से पूरा कर पाएंगे। हे देवा, हमारे मन में सदैव ईमानदारी रहे, हम कभी भी किसी से छल, किसी से ईर्ष्या ऐसा भाव न रखें। हम हर एक व्यक्ति से प्रेम करें, हम हर कार्य को प्रेम से करें, किसी से रिश्ता बनाएं तो प्रेम से बनाएं। कभी भी हमारे मन में कोई ऐसा भाव ना हो जो हमें गलत दिशा की तरफ ले जाए। हम हमेशा एक अच्छी नीयत से कार्य करें, चाहे अपने लिए करें चाहे किसी और के लिए करें। हम हमेशा ईमानदार रहें आपके प्रति, अपने प्रति और हर एक उस व्यक्ति के प्रति जो हम पर विश्वास रखते हैं। और आपकी कृपा होगी तो हम अच्छे ढंग से ही करेंगे और अच्छी नीयत से ही करेंगे। हाँ, फिर भी यदि जाने अनजाने मुझसे कभी कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो आप मेरी भूलों को क्षमा करना, आप मुझे माफ़ करना। मैं कभी भी किसी के कार्य में विघ्न ना डालूं, मैं कभी भी किसी के प्रति ऐसा कोई कार्य ना करूं जो उसके दिल को तकलीफ़ पहुंचा दे। कभी भी किसी की लाइफ में बाबा मैं मुश्किल ना बन पाऊँ, मैं किसी के कार्य में उसकी हेल्प कर पाऊँ, मदद कर पाऊँ, खुशी का कारण बन पाऊँ, किसी की सहायता कर पाऊँ, मुझे ऐसा बनाना। कभी मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। बाबा, मेरे कारण मैं कारण बनूँ तो खुशी का,
किसी के दुख में सुख का कारण बनूं, उसके दुख को कम कर सकूं, ऐसा बनाना। रहम नज़र करना, दया करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना बाबा। और इसी प्रकार प्रार्थना के साथ आइए इस नए दिन को शुरू कीजिए। जो भी कार्य आपके ज़रूरी हैं वो हर एक कार्य को खुशी से कीजिए, विश्वास रख कर कीजिए कि बाबा बैठे हैं, कार्य को वही संपूर्ण करेंगे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मेरा। हे देवा, सब कुछ आपका है, मेरा तो मैं खुद भी नहीं हूँ, मैं भी तो आपका ही हूँ। तो इस अपने छोटे से बच्चे को अपने श्री चरणों से लगाए रखना, अपने आशीर्वाद बनाए रखना, हमेशा ऐसे ही आपकी भक्ति करते रहें हम, ऐसा आशीर्वाद देना, आपका नाम लेते रहें, आपके नाम से हमारी ज़िंदगी चलती रहे और हर कार्य करने से पहले आपको याद करते रहें। अपनी नाम से बाबा आपने हर कार्य हमारा किया है, करते आप हो, नाम हमारा हो जाता है। इसीलिए ऐसे ही अपने दास पर कृपा करते रहिएगा और कभी भी आपका नाम मेरी ज़ुबान से विस्मृत ना हो। मैं हमेशा साईं 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 करती रहूं या फिर करता रहूं, ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा। देवा, मेरा घर आपकी कृपा से चल रहा है, मेरे जीवन में खुशियाँ आपकी कृपा से हैं, मैं स्वस्थ हूँ तो आपकी कृपा है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है तो आपकी कृपा है, मेरे जीवन में कोई कठिनाई नहीं है वो आपकी कृपा है, और आती भी है तो वो पता ही नहीं लगता किधर चली जाती है, वो आपकी कृपा है। कोई मुझे तकलीफ़ पहुंचाने का प्रयास भी करता है ना, तो वो भी उसका काम नहीं करता, क्योंकि आपकी कृपा है। हे देवा, मुझ पर आपकी कृपा बरस रही है, मैं आपकी कृपा से भरपूर हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार बाबा सबको भरपूर रखना, सबके घर में खुशियाँ बढ़ें, सबके घर में आनंद ही आनंद हो, मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और हर दिन हम आपकी कृपा से एक नई लीला सुनते हैं जो आपके प्रति विश्वास को बढ़ा देती है। ये भी आपकी कृपा है जो हर दिन हम आपकी लीलाओं को सुनते हैं देवा। ऐसे ही हर दिन हमें अपनी लीला सुनाते रहना और अपने प्रति विश्वास को बढ़ाते रहना, दया करना। तो आप सब भी लिख से प्रार्थना करते रहिए, जो हैं वो जो दूर करने वाले हैं वो बाबा ही तो हैं, तो बाबा से ही शेयर कीजिए, बाबा से ही बताइए, बाबा को ही सुनाइए। ठीक है, तो चलिए अब आपको हम सुनाते हैं बाबा से जुड़ी हुई एक लीला, जो कि भक्त के भाव का, जिसने जैसा भाव रखा उसने वैसा ही अनुभव पाया है साईं जी के साथ। तो आइए आपको आज की एक लीला सुनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले साईं कृपा होगी तो दो लीला आजकल सुन रहे हैं आप लोग, तो आज भी देखते हैं। पहले एक लीला को सुनिए, साईं जी के आशीर्वाद से कैसे भक्त के साथ चमत्कार हुआ, आइए सुन लेते हैं। ओम साई अनु। बेटा, आज बाबा की एक प्यारी सी लीला मेरे साथ सुबह सुबह हुई है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बाबा से बोली थी कि मैं अनु को बताऊंगी। आज जब मैं सुबह बाबा को स्नान तो अभी जाड़े में नहीं कराती, कपड़े से पोंछ रही थी, गोद में लेकर मूर्ति को बैठ के पोंछती हूँ। आज मेरे दाहिना हाथ बहुत दर्द कर रहा था, उठ नहीं रहा था, क्योंकि वो हाथ भी टूटा था पहले, और बायां पैर दोनों बहुत दर्द हो रहा था, हम काम नहीं कर पा रही थी। मैं बाबा से बोली, बाबा ऐसा होगा तो हम कैसे काम करेंगे, हमें ठीक कर दो बाबा। गोद में लेकर स्नान पोंछ रही थी, जैसे रो रही थी और बोल रही थी, बाबा हाथ पैर नहीं चलेगा तो मैं कैसे काम करूँगी। आप विश्वास नहीं मानो अनु, थोड़ी देर बाद जब मैं पूजा कर ली बाबा की, तुरंत मेरे हाथ और पैर दोनों का दर्द एकदम गायब हो गया। मैं बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद कही। बाबा, मेरा तो हाथ उठ ही नहीं रहा था, मैं पोंछने में भी डर रही थी कहीं गिर ना जाए मूर्ति। शुक्रिया बाबा, लाख लाख बार शुक्रिया बाबा का। साईं अनु, आपको भी लाख लाख शुक्रिया, क्योंकि आपके इस चैनल से ही हम
बाबा के बारे में इतनी जानकारी मुझे मिली। धन्यवाद। साईं दीदार फैमिली का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत ही सुंदर लीला आंटी जी द्वारा बताई गई। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी आपका, आपने बहुत ही सुंदर लीला हम सबके साथ शेयर करी। बाबा की कृपा ऐसे ही आप पर सदैव बरसती रहे, आप खुश रहें, हेल्दी रहें, सदैव हैप्पी रहें। हम श्री चरणों में देवा की यही प्रार्थना करते हैं कि आपके साथ ऐसे ही बाबा का प्यार और आशीर्वाद सदैव बना रहे। साईं जी हर भक्त पर कृपा करते हैं, हर भक्त की लाज रखते हैं, सबकी रक्षा करते हैं। तो चलिए इसी के साथ दूसरी लीला भी आपको सुनाते हैं। अनु दीदी साई राम, आप कैसे हो अनु दीदी? मैं विशाल मुरादाबाद यूपी से बोल रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि वैसे तो मैं बाबा से सन 2008 से जुड़ा हुआ हूँ। मेरी नौकरी नहीं थी और वो फिर मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि बस बाबा ही जानते हैं कि बाबा ने मेरी ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ लाई। दीदी हुआ ऐसा कि मेरे पास कोई जॉब नहीं थी और मैं बहुत मायूस था और इधर उधर अकेला घूमता रहता था। एक दिन रात को बाबा ने मुझे सपना दिया कि तू शिरडी आ जा, तूने शिरडी का नाम सुना है? मैंने बोला बाबा नहीं। तो बोले कि तू शिरडी आ जा, शिरडी आ गया तो तेरे सारे काम बन जाएंगे। तो फिर एक मेरी भाभी हैं, वो रोज़ शिरडी जा रही थी, तो मेरी बहन उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, तो वो आई घर पे उन बच्चों को लेने। तो उन्होंने मुझसे कहा भैया हम शिरडी जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाभी मैं भी चलूँगा। तो भाभी बोली कि नहीं भैया, हम लोग का तो रिजर्वेशन होगा। मैंने अपनी बहन को बोला, बोली नहीं इनका तो रिजर्वेशन काफ़ी टाइम पहले हो रखा है, नहीं जा पाएंगे। फिर भाभी दोबारा आई तो दोबारा वो टिकट लेके आई, बोली भैया ये टिकट देख लो और आप करवा लो, अगर हो जाए तो चलो आप भी शिरडी। अनु दीदी आप यकीन नहीं करोगे, फिर मैं बस शिरडी गया और आते ही मेरी जॉब लग गई। और मैं हर थर्सडे को यहाँ एक मनोकामना, वैसे बड़ा मंदिर है साईं मंदिर, वहाँ भी जाता हूँ। मॉर्निंग में वहाँ जाता हूँ और क्या बोलते हैं, रात को मनोकामना मंदिर है मेरे घर के पास, उस वहाँ पर दीपक जला के जाता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगी अनु दीदी कि जब मैं बाबा के पास जाता हूँ और दीपक जला के बाबा से बोलता हूँ, बाबा के चरणों पे सिर रख के कि बाबा अब मैं जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो। अन्नू दीदी आप बिलीव नहीं करोगी कि जो खुशबू अंदर छोड़ के आता हूँ वही खुशबू मेरे घर तक जाती है। क्योंकि मैं फिज़िकल हैंडीकैप हूँ, चलने में चल तो लेता हूँ लेकिन बस थोड़ा सा डर लगता है ना, इसलिए बस बाबा जैसा भी रख रहे हैं सब कुछ सही रखे। और सबके लिए दीदी प्रेयर करते हैं हम कि बाबा सबके घरों पे अपनी कृपा का हमेशा हाथ रखना और जो भी आपको पुकारे उसको ज़रूर उसे दर्शन देना। मुझे तो आए दिन बाबा दर्शन देते रहते हैं दीदी। मैं तो सबके लिए बाबा से प्रेयर करता हूँ और आपके लिए दीदी, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। साई राम दीदी। तो ये विशाल भैया द्वारा बताई गई लीला बहुत ही सुंदर। बाबा जब जिसको बुलाना चाहे उसकी व्यवस्था भी हो जाती है, उसके हर कार्य बनने लग जाते हैं, जो असंभव लगता है वो भी संभव हो जाता है। साईं कृपा जब होने लग जाए तो भक्त का विश्वास भी बढ़ता है और उसके साथ बहुत सारी लीलाएं होती हैं। जब हमें ये लगे ना कि अब ये कार्य नहीं होगा, अब इस कार्य में शायद कोई रुकावट आ रही है, नहीं होगा, तो उन पर छोड़ देना चाहिए, वो सारे कार्य करते हैं हमारे। ऐसे ही बहुत सारे भक्तों के साथ लीला होती है। बहुत सारे भक्तों का विश्वास है कि जब हम नहीं कर पाते तो उस कार्य को बाबा करते हैं। ऐसे ही मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि सभी पर उनकी कृपा बनी रहे, सबका भला हो, साईं जी सबको खुश रखें और ऐसे ही हर भक्त के साथ लीला होती रहे। तो जो लोग लीला भेजना चाहते हैं आप हमारे व्हाट्सएप पर बाबा से जुड़ी हुई लीला भेज सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर हम मेंशन कर देंगे, ठीक है? वहाँ पर से आप हमें लीला व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो साईं जी ऐसे ही कृपा करते रहें, ऐसे ही सबके साथ लीला होती रहे, हर ज़िंदगी में चमत्कार होते रहें। बस आप अपना विश्वास बाबा पर दृढ़ रखना। बाबा कभी भी देने में देरी नहीं करते। जो आपके लिए अच्छा होगा वो आपको मिलेगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं होगा वो नहीं मिलेगा। इसलिए अपना विश्वास बनाए रखिए, भाव रखिए, तो हर एक कार्य होगा। क्योंकि कहते हैं ना, भाव से ही आपके हर कार्य संपूर्ण होते हैं। क्योंकि आपको भाव है बाबा पर, जैसा भाव रहेगा
वैसा ही आपको अनुभव मिलेगा। ठीक है जी, तो चलिए आइए साईं जी के श्री चरणों में बैठकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज के दिन को संपूर्ण करते हैं। आइए मेरे साथ साथ 11 वचन पढ़िए। यदि आपके पास बाबा की उदी है तो वो भी ले लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करी समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की असीम कृपा आप सभी पर बरसती रहे, आप सभी खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। और हाँ, जाने से पहले एक आंटी जी हैं, तोशी आंटी जी, आप उनके लिए प्रे कीजिएगा। उनकी सेहत ठीक नहीं है, बाबा उनकी सेहत जल्दी से ठीक हो जाए, हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। रहम नज़र करना, दया रखना प्रभु, और साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। तो श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए, और अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।